हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स की डीपीपी नंबर 10 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द पोलर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। पहले तो इस सर्कल को मैं प्रॉपरली लिख लेता हूं। पोलर t इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा x(1) मतलब 2x। तो ये आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब इस पोलार का पोल इस पोलार पे लाई करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि इस पोलार का पोल फाइंड करेंगे। लेट्स से दैट पोल इज x1, y1। तो इस सर्कल के लिए मैंने अगर पोलार लिखा with respect to the point x1, y1, तो वो ये आ गया। हमें इस पोलार के रिस्पेक्ट में पोल निकालना था, तो दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द सेम थिंग। मेथड ऑफ कंपैरिजन यूज करेंगे। एक बार इन दोनों को इक्वेट किया, x1, y1 में एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर इन दोनों को या तो फर्स्ट और थर्ड को, जो तुम्हारी इच्छा हो, उनको इक्वेट करो, x1, y1 में एक और लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 2। ये आ गया इस पोलार के रिस्पेक्ट में पोल, और ये जो पोल है वो इस लाइन पे लाई करेगा। तो ये जब पॉइंट मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिल रहा है, तो यहां से आ गई अल्फा की वैल्यू 2। हमें फाइंड करनी है log अल्फा टू द बेस 4, मतलब log 2 टू द बेस 4। log की वैल्यू हमको कैलकुलेट करते आती है। आंसर इजीली आ जाएगा 1/2। क्लियर विद दिस? मेन पॉइंट वॉज टू कैलकुलेट अल्फा। ये लॉग तो बस खाली ऐसे ही डाल दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, की थोड़ा बहुत लॉग का रिवीजन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 0,0 इज वन लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्कल ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम। तो 0,0 को सेंटर मानकर अगर मैं एक पॉइंट सर्कल लिखूं x² प्लस y² इक्वल टू 0। अब इस कोएक्सियल सिस्टम के दो सर्कल्स हमारे पास आ गए। इस एक्सप्रेशन में से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे इस कोएक्सियल सिस्टम की रेडिकल एक्सिस मिल जाएगी। तो रेडिकल एक्सिस क्या आ रही है इसकी? अब इस कोएक्सियल सिस्टम की अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं तो मुझे एक सर्कल और रेडिकल एक्सिस चाहिए। सर्कल या तो ये चूज करो या तो ये चूज करो, जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा फायदेमंद लग रहा है, बट मैं इस बार ये यूज कर लेता हूं। तो कोएक्सियल सिस्टम का जनरल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास ये। अब इसके सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो सेंटर इज माइनस टाइम्स एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, सो दिस विल बी 3 माइनस 3 लैम्डा, 4 माइनस 4 लैम्डा, and the constant term is 1 माइनस लैम्डा। हमारा इंटरेस्ट उन सर्कल्स में है जिनका रेडियस 0 है। एक तो ऑब्वियसली ये वाला सर्कल है, दूसरा हम फाइंड करेंगे यहां से रेडियस को 0 के इक्वल करके। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, सो वी आर गेटिंग, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से लैम्डा की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो 1 और दूसरी 24/25। 1 के करस्पॉन्डिंग सेंटर आपको यही मिल जाएगा, और जो दूसरी वैल्यू आई है लैम्डा की 24/25, उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर आ जाएगा
3/25, 4/25. This is our second limiting point, which is asked in this question. Clear with this? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ. दिखने में ये प्रॉब्लम जितना भयानक है, अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखिए क्या लिखा हुआ है. एक कोएक्सियल सिस्टम है जिसके दो मेंबर्स हैं s इक्वल टू 0, s डैश इक्वल टू 0. तो इस कोएक्सियल सिस्टम की रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगी? s माइनस एच डैश इक्वल टू 0. अब इस कोएक्सियल सिस्टम की जनरल इक्वेशन विल बी s प्लस लैम्डा l. l क्या है यहां पर? s माइनस एच डैश इक्वल टू 0. यहां पर s की जगह h डैश भी ले सकते थे क्योंकि वो भी तो इसी फैमिली का मेंबर है, जो आपकी इच्छा हो. अब आगे क्या बोल के रखा है कि ये जो कोएक्सियल सिस्टम आया है उसके किसी भी मेंबर के साथ मैं अगर इस सर्कल की कॉमन कॉर्ड निकालूं, ऑब्वियसली इस सिस्टम में इनफाइनाइट सर्कल्स हैं. हर सर्कल की अगर मैं इसके साथ कॉमन कॉर्ड निकालूं तो इनफाइनाइट कॉमन कॉर्ड्स आएगी. हमें यह प्रूव करना है कि वो जो कॉमन कॉर्ड्स हैं वो सब कॉन्करेंट हैं. इसका मतलब ऑल द कॉर्ड्स पासेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. जैसे ही फिक्स्ड पॉइंट वर्ड आता है हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? फैमिली ऑफ लाइंस. तो चलिए ये जनरल इक्वेशन हो गई कोएक्सियल फैमिली की. अब इस जनरल इक्वेशन और ये जो सर्कल है इनके बीच में अगर मैं कॉमन कॉर्ड निकालूं सो दैट विल बी दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन. तो वो बन जाएगा s माइनस एच डबल डैश प्लस लैम्डा टाइम्स s माइनस एच डैश इक्वल टू 0. अब s माइनस एच डबल डैश ये कोई लाइन होगी, L1 बोल दिया मैंने. ये तो ऑब्वियसली हमारी रेडिकल एक्सिस है, वो भी लाइन ही होती है, इक्वल टू 0. तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में. इसका मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक फैमिली ऑफ लाइंस whose all members are passing from the point of intersection of the line L1 equal to 0 and L equal to 0. यही तो प्रूव करना था. हो गया ना इजीली. पैकअप करें क्या? चलिए आप बोलते हैं तो करते हैं. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.